ओके, देखो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th पढ़ रहे हैं। फर्स्ट से लेके 7th क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा। अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 8 को समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। हमें एक्स को सॉल्व करना है वाई के टर्म्स में। फर्स्ट, दिस इज y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स 3x, तो y अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 3x। दोनों तरफ हम साइन का यूज करेंगे, साइन y/2 इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। ओके, तो साइन y अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/3 साइन y अपॉन 2। ओके, ये अपना दिस इज अवर आंसर। नाउ सेकंड, y इक्वल टू 3 cos इनवर्स 2x, y इक्वल टू 3 cos इनवर्स 2x। तो देखो y अपॉन 3 क्या होगा, y अपॉन 3 होगा आपका y अपॉन 3 इक्वल टू होगा cos इनवर्स 2x। दोनों साइड हम cos का यूज करेंगे, तो cos y अपॉन 3 इक्वल टू cos इनवर्स 2x होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सो cos y अपॉन 3 इक्वल टू cos इनवर्स 2x, तो y अपॉन 3 इक्वल टू cos y अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1/2 cos y अपॉन 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 cos y अपॉन 3 हो जाएगा। थर्ड देखिएगा, थर्ड y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x प्लस पाई। ओके, तो 2y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस पाई, tan 2y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस पाई। तो 2y इक्वल टू tan 2y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस पाई। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देखो जो tan इनवर्स x होता है वो x होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। x कोई भी रियल नंबर हो, tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है। कब होता है, जब x बिलोंग टू रियल नंबर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पाई को हम इस तरफ लाएंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए है, तो x प्लस पाई इक्वल टू tan 2y, x प्लस पाई इक्वल टू tan 2y, तो x इक्वल टू हो जाएगा tan 2y माइनस पाई। दिस इज अवर ये फाइनल आंसर होगा अपना। x की वैल्यू क्या होगी, tan 2y माइनस पाई होगी। ओके, नाउ 9 सॉल्व। ओके, प्रूव डेट करना है हमें इसमें। क्या करना है, प्रूव डेट फर्स्ट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। क्या करना है, प्रूव डेट करना है। ओके, cos इनवर्स 4/5 को tan इनवर्स 3/4 में कन्वर्ट करना है। cos इनवर्स को हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे बेस्ट तरीका है आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करें। ओके, लेट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल का यूज करें, ट्रायंगल बनाएं, ये थीटा हो जाएगा। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करें। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। दिस इज 3/4। तो tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इसको हम ले लें फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लें सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
ये प्रूव हो गया अपना। ये दोनों थीटा आपस में इक्वल होंगे तो हम cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ओके, हैंस प्रूव्ड, अंडरस्टूड। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होती है। इसके लिए कंडीशन जो होती है वो x इंटू वाई कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। इफ़ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन -1 देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 है, 2 और 1 का इंटू करने पर 2 आ रहा है, डेट इज ग्रेटर देन -1। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1। सो दिस इज tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2। सो दिस इज tan इनवर्स 1/3। तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 आ गया। ओके, नाउ थर्ड 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यहाँ से हमें इस 2 को हटाना है, तो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है मॉडुलस x कैसा होना चाहिए, लेसर देन 1 होना चाहिए, तभी फार्मूला क्या होता है, अप्लाई हम कर सकते हैं। मॉडुलस x इज लेसर देन 1 देन 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1/3 का मॉडुलस कैसा है, 1 से छोटा है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 है। तो दिस इज tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। ओके, दिस इज tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9। ओके, क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। हम इसको और सिंप्लीफाई किए लेते हैं। दिस इज tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8। सो दिस इज tan इनवर्स 3/4। ये क्या आ गया, अपना राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव हो गया। ओके, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज किया गया है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी कंडीशन क्या होती है, मॉडुलस x इज लेसर देन 1। इफ मॉडुलस x इज लेसर देन 1 देन वी अप्लाई दिस फार्मूला। ओके, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने 2 tan इनवर्स 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। दिस इज tan इनवर्स 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9। दिस इज tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9। सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट 2 tan इनवर्स 1/3 को हम सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो पूरी प्रोसेस जो कि तो यहाँ पर आपको कॉपी करना पड़ेगी इसमें। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका यूज करते हैं 2 tan इनवर्स 1/3। इसको ये करना पड़ेगा, ठीक ना, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। चलो हम करते हैं। दिस इज tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड का हम यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 3/4 मिल जाएगा। दिस इज tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, अब हम इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ़ एक्स इंटू वाई इज लेसर देन 1। ये फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब x इंटू वाई, एक्स और y का इंटू करने पर वह 1 से छोटा आता है, देन वी अप्लाई दिस फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो दिस इज tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, tan इनवर्स का एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा, 4 7 3 इंटू 7 21 होगा, 7 4 होगा, अपॉन इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये भी 28 आएगा। दिस इज 28 माइनस 3। ओके, 28 से 28 कैंसिल हो गया। दिस इज tan इनवर्स 25/25 इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/4 होती है, तो ये क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हमें प्रूव करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इसमें से हम 9/4 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। ओके, अब हम इस फार्मूले का यूज करें। देखो, ये फार्मूला होता है अपना साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 होता है। इसकी कंडीशन ये होती है मॉडुलस x कैसा होना चाहिए? लेसर देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेसर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, डोमेन में होना चाहिए साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, तो ये π/2 होता है, ठीक ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आएगा, क्या आएगा? कॉस इनवर्स x, π/2 होता है। तो हम देखो कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। फार्मूला हो गया अपना कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। कब होगा? जब x का मॉडुलस लेसर आर इक्वल टू 1 हो, या फिर x ग्रेटर आर इक्वल टू -1 या लेसर आर इक्वल टू 1 हो। यहाँ पर x क्या है? 1/3 है, जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम π/2 साइन इनवर्स 1/3 को, ये तो हमने फार्मूले लिखे हैं, ठीक ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? π/2 साइन इनवर्स 1/3 को हम लिख सकते हैं 9/4 तो सेम रहेगा, इसको लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 1/3। क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स x किसके इक्वल है? कॉस इनवर्स x के इक्वल है, यदि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है x तो। ओके, अब 9/4, अब हम कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने इस फार्मूले का यूज किया, कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 9/4। आप ट्रायंगल का यूज करके भी, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके भी कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। सो दिस इज साइन इनवर्स √1 माइनस 1/9, 9/4 साइन इनवर्स 9 माइनस 1/9, 9/4 साइन इनवर्स, दिस इज √8/3। सो दिस इज 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो क्या आ गया? अपना राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूफ हो गया। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड का 6 साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। तो हम इस साइन इनवर्स 4/5 को 10 में कन्वर्ट करेंगे और 2 tan इनवर्स 1/3 को सिंगल टेन में कन्वर्ट। लेट साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू, ये सब कुछ कर लिया है। तो साइन थीटा इज 4/5, राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज करेंगे, दिस इज थीटा। ओके,
This is 4 and this is 5. Sine is perpendicular upon hypotenuse to 4 upon 5. By Pythagoras theorem, this becomes 3. Okay. So tan theta. Tan theta क्या हो जाएगा? Tan theta होता है perpendicular upon base. This is 4 upon 3. Theta equal to tan inverse 4 upon 3. Theta equal to sin inverse 4 upon 5. Theta equal to tan inverse 4 upon 3. Hence, sin inverse 4 upon 5 is written as tan inverse 4 upon 3. Sin inverse 4 upon 5 equal to क्या होगा? tan inverse 4 upon 3 होगा, तो इसकी जगह इसको रख सकते हैं। अब 2 tan inverse 1/3 को हम सिंगल tan में कन्वर्ट करेंगे। देखो 2 tan inverse 1/3 क्या हो जाएगा? This is tan inverse 2 into 1/3 upon 1 minus 1/3 का होल स्क्वायर। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चंस को हम पहले भी कर चुके हैं। तो दिस इज क्या होगा? दिस इज tan inverse 2/3 upon 1 upon 9 होगा, तो 1 minus 1 upon 9। दिस इज tan inverse 2 upon 3 into 9 upon 8 होगा। So this is 3 upon 4 क्या हो जाएगा? दिस इज tan inverse 3 upon 4। तो 2 tan inverse 1/3 को हम we can written as tan inverse 3/2। So this is sin inverse 4 upon 5 plus 2 tan inverse 3/3 क्या हो जाएगा? sin inverse 4 upon 5 क्या है? tan inverse 4 upon 3 है, and 2 tan inverse 1/3 is tan inverse। ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। tan inverse x plus tan inverse y इक्वल टू tan inverse x plus y अपॉन 1 minus x y का यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक ना? ओके, सो दिस इज tan inverse 4 upon 3 plus 3 upon 4 upon 1 minus 4 upon 3 into 3 upon 4। So this is tan inverse 4 upon 3 तो सेम रहने दो अभी, और 0 हो जाएगा। 1 minus 1 is 0। So this is tan inverse infinity। So this is y/2। क्या आ गया? अपना राइट हैंड साइड आ गया। ओके ओके, इसको तो हम यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ इसके बाद फार्मूला लगाना जरूरी नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं tan inverse 4/3। दिस tan inverse 3 upon 4 को हम लिख सकते हैं cot inverse 4/3। tan inverse x प्लस cot inverse x क्या होता है? 5/2 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 5/2 क्या आ सकता है? अपना आंसर ओके आ सकता है। उसे हम डायरेक्ट 5/2 भी लिख सकते हैं। नाउ 7 cos inverse 4 upon 5 plus cot inverse 5 upon 3 इक्वल टू tan inverse 27। इस हम cos inverse 4 upon 5 को tan inverse में कन्वर्ट करेंगे ट्रायंगल का यूज। cot inverse 5 upon 3 को भी tan inverse में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट cos inverse 4 upon 5 इक्वल टू थीटा सपोज कर लिया गया। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 4 upon 5 राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम। दिस इज थीटा। अब cos बराबर क्या होता है? cos इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दिस बिकम्स 3। अब tan थीटा tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज 3 अपॉन ओके। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4। अब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4 अपॉन 5। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो इन दोनों से क्या इंप्लाई होता है? cos इनवर्स 4 अपॉन 5 इक्वल टू tan इनवर्स 3 अपॉन
ओके, दिस cos इनवर्स 4/5 इज कन्वर्टेड टू tan इनवर्स 10 में कन्वर्ट कर लिया। अब तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cot इनवर्स 5/, दिस cos इनवर्स 4/5 इज रिटन एज tan इनवर्स 3/, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। दिस इज tan इनवर्स 3/4, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, tan इनवर्स 5/3 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएंगे। अब हम इसको इस फार्मूले का यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन जनरली एक्स वाई इज लेसर इक्वल टू 1 होता है, दोनों बन के x इक्वल एक्स वाई इज लेसर इक्वल टू 1 के केस में अप्लाई होता है। इन दोनों का इंटू करने पर 1 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। ओके ओके, cot इनवर्स 5/3 इज tan इनवर्स 3/5। अब हम इन दोनों का 3/4 और 3/5 का इंटू करते हैं तो 9/20 आता है, दिस इज लेसर देन 1। तो हम इस फार्मूले का क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। दिस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 becomes this is tan inverse 3/4 plus 3/5 upon 1 minus 3/4 into 3/5. Okay, now we have to simplify, this is tan inverse, LCM लेंगे इसका तो कितना आएगा, इसका LCM आएगा 20, LCM आएगा, this is 15 and this is 12। ओके, इसका एलसीएम हम लेंगे तो दिस इज 20 माइनस 9। ओके, 20 से 20 कैंसिल हो गया, दिस इज tan इनवर्स 27/11। क्या हो गया, tan इनवर्स 27/11 अवर फाइनल आंसर। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू cos इनवर्स 2/9। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, इसको पहले हम सिंगल tan में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंगल tan से हम उसे cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला आपको पता ही है, इस फार्मूले को यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ओके, यहाँ पर x इंटू वाई 1 से छोटा होना चाहिए, है ना, तो हो रहा है 1 इंटू 4 इंटू 2/9 इज लेसर देन 1। ओके, इक्वल भी हो सकता है, लेसर इक्वल। ओके, अब देखिएगा इस फार्मूले का हम इसमें यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिया है तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, दिस इज tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। ठीक है, दिस इज tan इनवर्स, दिस इज tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, यूजुअली इसका एलसीएम कितना आएगा, 36 आएगा, ये 9 ये 4 तो 1 हो जाएगा, अपॉन इसका एलसीएम भी कितना आएगा, 36 आएगा, दिस इज 36 माइनस 2। tan इनवर्स हम यहाँ पर मिडिल में लेंगे, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड, ये हो गया अपना। अब देखो दिस इज रिटन एज tan इनवर्स, दिस इज 17 36 और 36 हम कैंसिल कर दें, दिस इज 17/34, 36 minus 2 34, so this is tan इनवर्स 1/2। अब इस tan इनवर्स 1/2 को हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, देखो लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, tan थीटा इक्वल टू 1/2, ट्रायंगल बनाएंगे हमेशा, दिस इज थीटा। अब tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
perpendicular upon base. Hypotenuse is √5. So cos theta. Base upon hypotenuse, so this is 2 upon √5. So theta equal to cos inverse 2 upon √5. This is theta, so both are equal. Tan inverse 1/2 equal to cos inverse 2 upon √5. This is the right hand side. ये क्या है अपना right hand side है. Okay. Now next 2 tan inverse 2 into tan inverse 1/4 plus tan inverse 2 upon 9 equal to tan inverse 4/3. हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना 2 tan inverse 1/4 प्लस tan inverse 2 upon 9. इसे हम सिंगल tan में इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे. सिंगल tan inverse. ओके, दिस इज 2. ये हो जाएगा आपका tan inverse 1/4 प्लस 2 upon 9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2 upon 9. ओके, क्या हुआ? क्योंकि कंडीशन 1/4 2 upon 9 दोनों का इंटू करने पर वो 1 से छोटा लेसर देन 1 आ रहा है. कि लेसर देन 1. दिस इज 2 tan inverse. दिस इज एलसीएम दिया तो 36 आया. ओके, दिस इज 9. This is 8. This is 36 minus 2 upon 36. Okay. Understood? This is, अब देखिए क्या हो जाएगा. इसको हम tan inverse सेंटर में ले लें. This is tan inverse. Now 36 to 36 cancel. 17 upon 34. This is 2 भी रहेगा बाहर. So this is 2. So this is 2 tan inverse 1/2. 2 tan inverse 1/2. अब हम 2 tan inverse 1/2 को सिंगल tan inverse में कन्वर्ट करेंगे. इस फार्मूले का यूज करके 2 tan inverse x इक्वल टू tan inverse 2x upon 1 minus x square modulus x लेसर देन 1 होता है. दिस इज क्या हो जाएगा? दिस इज tan inverse. दिस वन tan inverse 2 into 1/2 upon 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर. दिस इज tan inverse 1 upon 1 minus 1/2. दिस इज tan inverse 1 upon 3/4. This is tan inverse 4 upon. This is right hand side. किस फार्मूले का यूज किया गया है? राइट हैंड साइड. 2 tan inverse equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Okay, understood? Prove that tan inverse 1 upon 5 plus tan inverse 1 upon 7 प्लस tan inverse 1 upon 3 प्लस tan inverse 1 upon 8 इक्वल टू पाई अपॉन 4. हमें ये प्रूव करना है. तो यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे. इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर. वो दोनों को फिर हम सिंगल tan inverse में कन्वर्ट करेंगे. हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका tan inverse 1 upon 5 प्लस tan inverse 1 upon 7. ये पेयर बना लिया हमने. प्लस tan inverse 1 upon 3 प्लस tan inverse 1 upon 8. यहाँ पर इसका ये पेयर बना लिया. ओके, अंडरस्टूड? अब हम इसमें इस फार्मूले का यूज करेंगे. tan inverse x प्लस tan inverse y इक्वल टू tan inverse x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. इस फार्मूले का हम यूज करेंगे. ठीक है. यहाँ पर इसकी कंडीशन तो आपको पता ही है. एक्स वाई इज लेसर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए. एक्स वाई कैसा होना चाहिए? लेसर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए. ओके, तो 1/5 इंटू 1/7 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 से छोटा आ रहा है. 1/3 इंटू 1/8 दोनों का इंटू करेंगे तो इट इज ऑल्सो लेसर देन 1. ओके, सो दिस इज tan inverse 1/5
प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ओके, अंडरस्टूड। इसको हमने इस फार्मूले में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया इस फार्मूले का यूज करके। अब देखें, ओके, दिस इज tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा एलसीएम कितना आएगा 35। दिस इज 7 + 5 अपॉन 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, दिस इज 24 8 + 3 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 24। ओके, यहाँ पर देखो 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ 35 से 35 कैंसिल हो गया। दिस इज 7 + 5 12 एंड 35 माइनस 1 34। सो दिस इज tan इनवर्स 12/34। 24 से 24 कैंसिल होगा यहाँ पर। दिस इज 11, दिस इज 23, तो 11/23। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो दिस इज 6/17। ओके, प्लस tan इनवर्स 11/23। अब हम इसे सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 17 इंटू 23 दोनों प्राइम नंबर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 391 आएगा। ओके, 6 इंटू 23 करेंगे तो 138, 17 इंटू 11 187। इसका भी एलसीएम हम लेंगे 391, तो 391 माइनस 66, 391 से 391 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 138 प्लस 187 325। दिस इज ऑल्सो 325। सो tan इनवर्स 325/325 इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, π/4 होती है। तो दिस इज राइट हैंड साइड, आवर आंसर हैंस प्रूव हो गया। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। 4 इंटू cot इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 इक्वल टू पाई। हमें क्या प्रूव करना है, इसे पाई प्रूव करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो cot इनवर्स 3 को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रायंगल का यूज करके कोसेक इनवर्स √5 को भी हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसे सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करके हम इसका क्या करेंगे, फाइनल आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड 4। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ऐसे नहीं समझेंगे हम, उसे इस तरह से करें। लेफ्ट हैंड साइड लिया 4, ये क्या हो जाएगा आपका, अभी तो हम सेम लिखें tan इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5। ओके, understood। now let theta equal to cosec inverse √5, cosec theta equal to √5। ओके, cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। हम ट्रायंगल का यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज एंगल थीटा। cosec इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, cosec is hypotenuse upon perpendicular, so hypotenuse is √5 and perpendicular in 1। √5 is written as √5/1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5/1। so this is hypotenuse, this is perpendicular। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर, नेचुरल है बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका। बी इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम इसे tan में कन्वर्ट करना है तो हम tan थीटा लें। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 1/2। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स √5 है, यहाँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोसेक
इनवर्स रूट 5 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है उसको। तो अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स रूट 5, दिस इज 4, दिस इज tan इनवर्स 1/3, cot इनवर्स 3 रिटर्न एज tan इनवर्स 1/3 एंड दिस इज tan इनवर्स 1/2, दिस इज tan इनवर्स 1/2। अब हम इसे सिंगल tan में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 4 दिस इज tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ओके, इसको सिंगल tan में कन्वर्ट किया गया। 4 दिस इज tan इनवर्स 6 2 प्लस 3 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6। ओके, सो दिस इज 4 tan इनवर्स 6 से 6 कैंसिल, दिस इज 5 अपॉन 5, दिस इज 4 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज π/4, सो दिस इज पाई, दिस इज अवर आंसर, राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिया गया। नाउ नेक्स्ट cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। देखो 2 tan इनवर्स 1/5 ए, इसको हम सिंगल tan में कन्वर्ट करेंगे 2 tan इनवर्स 1/5 को, और इस cos इनवर्स 63/65 को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ tan इनवर्स हो गया, यहाँ tan इनवर्स हो गया, फिर इन दोनों को सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर tan इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ट्रायंगल का यूज करके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब देखो 2 tan इनवर्स 1/5 को, ओके, दिस इज tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं 1/5 है वह 1 से छोटा है, मॉड्यूलर ये फार्मूला होता है, पता है आपको, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन क्या है, मॉड्यूलस x इज लेसर देन 1 फॉलो हो रही है कंडीशन। ओके, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, दिस इज tan इनवर्स 2/5 अपॉन 25 माइनस 1/25, tan इनवर्स 2/5, tan इनवर्स 2/5 इंटू 25/24, सो दिस इज tan इनवर्स 5/12। कितना हो जाएगा ये, tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा। 2 tan इनवर्स 1/5 किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 5/12 के इक्वल होगा। अब हम cos इनवर्स 63/65 को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स में। सो दिस इज लेट थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 63/65, cos थीटा इक्वल टू 63/65। अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज थीटा, cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज 63/65, दिस इज 63/65। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, ठीक ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, किसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज 65 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, तो पी इक्वल टू रूट 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर। फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम इसको, तो 65 माइनस 63 इंटू 65 प्लस 63, पी इक्वल टू 2 इंटू 128, दिस इज 256, तो P इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो अब tan चाहिए हमें, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस 16/63 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 16/63। ये दोनों थीटा आपस में इक्वल होंगे तो cos इनवर्स 63/65 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 16/63 लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो हम इधर लेते हैं, इसको तो रब किए लेते, ये tan इनवर्स 5/12 हो गया। ओके, दिस इज। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 16/63। दिस इज tan इनवर्स, ये क्या आया था अपना 5/12 आया था। कितना आया था, 5/12 आया था। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वो सिंगल tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके, नाउ tan इनवर्स दिस इज 16/63, tan cos इनवर्स 63/65 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 16/63। दिस इज tan इनवर्स 5/12। अब इसे हम सिंगल tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 16/63 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 16/63 इंटू 5/12। एलसीएम लेंगे, 63 इंटू 12 756। ओके, here 192 plus 315, this is 756 minus 80/756. So this is tan inverse 507/675, tan inverse 3/4 आ गया। अब tan inverse 3/4 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो tan अल्फा क्या होगा, 3/4 होगा। फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज अल्फा, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 3/5। साइन अल्फा कितना हो गया, 3/5। तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अभी दोनों अल्फा इक्वल हैं तो tan इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अपना फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5। दिस इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हो गया। ओके, अंडरस्टूड। प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a इक्वल टू 0 हमें ये प्रूव करना है, ठीक ना। 3 tan इनवर्स हैं, हम क्या करें, इसे पहले 2 को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड लें और पहले 2 में फार्मूला का अप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है, tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot 2a। तो देखो हम इस लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसको हमने कॉपी कर लिया। ओके, अब इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अब देखो इसको हम कैसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस 1/2 tan 2a इंटू cot a। ये वाला जो का तो रहेगा, tan इनवर्स cot क्यूब a को हमने सेम लिख लिया, ठीक ना। तो देखो इन दोनों में हमने इस फार्मूले को अप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाले फार्मूले को हमने क्या किया, अप्लाई किया। तो tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर 1/2 tan 2a लिख लिया, y की जगह cot a लिख लिया अपॉन दिस। ओके, अब देखो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स। अब tan 2a का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। किसका फार्मूला है, tan 2a का फार्मूला होता है। ओके, cot a को हम 1/tan a लिख लें अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू, फिर इसमें वही फार्मूला अप्लाई करें, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू 1/2
tan A प्लस tan इनवर्स cot क्यूब A। ठीक है, इसको इसके बीच में लिख लें इधर tan इनवर्स। ओके, तो tan 2A का फार्मूला होता है 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। इसको हमने यूज किया, cot A की जगह 1 अपॉन tan A लिखा। अब देखें, देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया और 10 से 10 कैंसिल हो गया। ओके, अब देखें, अब इसका हम क्या लें, एलसीएम लें। देखो tan इनवर्स एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A इंटू tan A आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर A इंटू tan A आएगा। अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, tan स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, tan स्क्वायर बचेगा। A और A कैंसिल हो गए, इसको इसका इंटू होगा तो tan स्क्वायर बचेगा। इधर tan A कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बचेगा। अब अपॉन पे आते हैं हम। देखो यहाँ पर एलसीएम में क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस tan स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा एलसीएम में, 1 माइनस tan स्क्वायर बचेगा। ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर देखो 2A भी कैंसिल हो गया, A भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, इसको हम फिर बीच में लिख लें, भाग रहा है बार बार, ये tan इनवर्स हो गया इतना। अब देखो यहाँ पर ये tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 1 से -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अपने पास देखो ये बचा रहा tan इनवर्स, इधर बचा 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A इंटू tan A अपॉन माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, इतना बचा अपने पास। ओके, अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा अपना, अरे ये हम सब इसको भी हमें लिखना है, यहाँ पर ये भी आएगा अपना साथ में, चलेगा साथ में tan इनवर्स cot क्यूब A, यहाँ पर भी चलेगा ये, ठीक ना, tan इनवर्स cot क्यूब A, ये भी चलेगा। ओके, साथ साथ चलेगा ये। अब देखो हम आगे आते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर A से कैंसिल हो जाएगा ऐसा, तो सम है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर ये बचा अपने पास, देखो tan इनवर्स, ये क्या बचा, 1 अपॉन tan A, 1 अपॉन tan A अपॉन ये बचा माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स cot क्यूब A। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स 1 अपॉन tan A, दिस इज 1 अपॉन 1 अपॉन माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है, ठीक ना, प्लस tan इनवर्स cot क्यूब A। अब देखो ये हो गया आपका tan इनवर्स -1 अपॉन tan क्यूब A प्लस इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन tan क्यूब A लिख सकते देखो cot क्यूब A को 1 अपॉन tan क्यूब A लिख सकते हैं। अब ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स 1 अपॉन tan क्यूब A प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन tan क्यूब A। अभी दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड क्या आ गया, 0 आ गया। दोनों कैंसिल होके क्या हो गए, 0 हो गए, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई, हमें प्रूव करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, tan इनवर्स z को हम कहां ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो दिस इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। हमने क्या किया, tan इनवर्स z को हम राइट हैंड साइड में ले गए। अब हमें पता है फार्मूला कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z कितना होता है, ये होता है cot इनवर्स z होता है। कितना होता है, cot इनवर्स z होता है फार्मूला। ओके, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z कितना होता है, cot इनवर्स z होता है। कैसे होता है, इन फार्मूले से बने हुए, देखो अपने 3 फार्मूले होते हैं, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू भी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब यदि हम इस tan इनवर्स x को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो हम पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा गया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z इक्वल टू cot इनवर्स z। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy होता है। और cot इनवर्स z को हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स z को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन z। cot इनवर्स z को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन z लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल टू 1 अपॉन z। z इंटू x प्लस y इक्वल टू 1 माइनस xy। zx प्लस zy इक्वल टू 1 माइनस xy। दिस इज xy प्लस zx प्लस zy इक्वल टू 1। ओके, xy प्लस zx प्लस zy इक्वल टू 1। हेंस ये प्रूव हो गया, हमने उसे फार्मूलों का यूज करके क्या कर लिया, प्रूव कर लिया।